व्यूअर्स, जय गुरु जी। कैसे हो आप सब? आइए देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर के करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ओ माय गॉड, बहुत सारे लोगों के पार्टनर अभी अपने थॉट्स के साथ झगड़ रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी के साथ झगड़ रहे हैं, या फिर वो आपसे झगड़े करने के मूड में है। बिल्कुल, काफ़ी कुछ छुपा रखा है उन्होंने आपसे, काफ़ी इमोशंस भी छुपाए हैं उन्होंने आपसे। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के, आपके बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से वो पीछे हो जा रहे हैं आपको लेकर के। वो बहुत ज़्यादा थॉट्स रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीछे हो रहा है। तो गाइस, किसी वजह से मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ी थी। तो अभी क्या है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी थॉट्स उनके चेंज हो रहे हैं ना। उनके थॉट्स इस तरह से चेंज हो रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि शायद आप, अगर वो मतलब आप लोग, बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट में हो, तो उनके ऐसे थॉट्स चेंज हो रहे हैं कि उन्होंने पास्ट में कुछ गलतियां की हैं आपके लिए, आपको गोस्ट किया या फिर जो भी किया आपके साथ, काफ़ी कुछ छुपाया, आपसे झगड़े किए, आपसे छुपाया, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। किसी के कहने पे बहकावे में आके आपसे रिश्ते तोड़े, जो भी था, अब उसका रिग्रेट उन्हें बहुत ज़्यादा है। वो अब सोच रहे हैं कि शायद अब इस रिश्ते में कोई सुधार की संभावना नहीं है, मुश्किल है। क्योंकि अब वो आते हैं तो आपके बहुत सारे सवाल होंगे, इन सवालों के जवाब देगा कौन? क्योंकि उनके पास इन सवालों के जवाब नहीं है। अगर हैं भी तो शायद दे नहीं पाएंगे, और अगर देते हैं तो झगड़े हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से वो भाग रहे हैं, आपके सवालों से भाग रहे हैं, सिचुएशन ख़राब ना हो जाए इसलिए भाग रहे हैं। लेकिन हाँ, कछुए के चाल से वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, सच बताना चाहते हैं आपको, लेकिन उन्हें डर है कि शायद आप उनके सच को शायद स्वीकार ना कर पाओ, मान ना पाओ। क्योंकि उन्होंने आपके मन में जो भी अपनी एक गलत छवि बना दी है, उन्होंने उनकी मतलब जो छवि बन गई है आपके मन में, वो नेगेटिव है, अच्छी है नहीं। तो शायद आप उनकी बातों पे विश्वास ना करो, वो जो बोलेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत छोटे छोटे स्टेप लेकर के वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, स्लो स्लो, छुप के देखना आपके। ओ माय गॉड, और कहीं मैनिपुलेशन उन्होंने काफ़ी किया है, आपको मैनिपुलेट किया है। तो इस वजह से उन्हें लगता है कि शायद हमारे झगड़े हो सकते हैं अगर मैं बढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी वो छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं, बट वो झगड़ों से डर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ चालाकियाँ की थी, काफ़ी चालाकियाँ की थी। फैमिली के कहने पर भी बहुत लोगों ने अपने पार्टनर के साथ चालाकियाँ की हैं, फैमिली के कहने पर। और बहुत सारे लोगों ने किसी थर्ड पार्टी, सेक्सुअली किसी की तरफ अट्रैक्ट थे आपके काफ़ी पार्टनर, काफ़ी लोगों के पार्टनर। किसी ने फैमिली की वजह से, और किसी ने किसी थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर के, या बहुत सारे लोगों ने ब्लैक एनर्जीज़ के वजह से उन पे स्पेल वर्क कुछ लोगों ने किए, और ब्लैक एनर्जीज़ की वजह से भी आपसे झगड़े किए और आपको धोखे दिए। इस वजह से अब वो बंदा डरा हुआ है, क्योंकि उसे अब इस कनेक्शन की सच्चाई पता चल रही है। क्योंकि अब उन्हें पता चल रही है बात कि आप दोनों के कुछ कनेक्शंस तो हैं, कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है बिल्कुल। और ये भी है कि कुछ लोगों के साथ जिनकी वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, वो इनके बचपन का कोई लव पार्टनर हो सकता है, या फिर बचपन का कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी वैल्यू उनके नज़र में आपसे ज़्यादा थी। क्योंकि आपकी वैल्यू तो उन्होंने कभी की ही नहीं, आपकी वैल्यू उन्होंने कभी की ही नहीं। और उनकी वैल्यू, जो भी इनके बचपन के पार्टनर थे या कोई भी ऐसा व्यक्ति था जिसकी वैल्यू आपसे ज़्यादा थी, और कहीं ना कहीं उसके प्रति इनके, हो सकता है इनके रिलेशंस भी हों सेक्सुअल, या जो भी, या फिर इनकी वाइफ जो भी हो, जिसकी वजह से इन्होंने आपको धोखे दिए। अब ये इंसान जो है, अब इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहा है, अभी ढूंढ रहा है। अगर कभी आपने बताया होगा कि सोलमेट ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन होते हैं, जिसको इन्होंने सुनने से इनकार कर दिया, समझने से इनकार कर दिया, और वहाँ से भाग चले। बट अब ये इस खोज में लगे हैं कि आखिर ये कनेक्शन है क्या, क्यों मुझे चौबीसों घंटे उस व्यक्ति की याद आती है। अब ये ढूंढ रहे हैं, लालटेन हाथ में लेकर के, कुछ होप्स रखे हैं इन्होंने। और
उन होप्स के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं वापस, और आपके साथ शादी करने की इच्छा है। आपको लेकर के लोगों से दूर, दुनिया से दूर लेके कहीं जाना चाहते हैं। शादी की इच्छा है, बैलेंस करने की इच्छा है आपके साथ, और कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं आपके आने का, क्योंकि वो खुद तो आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी ईगो हर्ट होगी, इसलिए वो आना नहीं चाहते। और कहीं ना कहीं वो वेटिंग पोजीशन में, उनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। हर रोज़ उनके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि ये बंदा फ्लर्टी नेचर का हो सकता है। ये बंदा वन नाइट स्टैंड करने वाली आदत इनकी हो सकती है। आज ये, कल वो, परसों वो, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। बहुत सभी के साथ नहीं रेजोनेट करेगी, जिनके साथ करती है वो ही ले, सब लोग नहीं। बट ये सभी साइंस वालों के लिए है, क्योंकि कप, शॉर्ट्स, वैंड्स एंड पेंटिकल्स सभी आ चुके हैं, तो सभी साइंस वालों के लिए है। और आपके पार्टनर घोड़े पे सवार होकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। इंतज़ार अब उनसे हो नहीं रहा। वो बहुत सारे लोगों के पार्टनर बीमार हो सकते हैं, शांत से सोच रहे हैं, शांति से बैठ के इस विषय पे इंतज़ार करके। वह बंदा थक चुका है। कुछ लोगों के पार्टनर रेस्ट मोड में है, कुछ लोगों के पार्टनर बीमार हैं, कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, तो कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, ऐसा भी हो सकता है। 4 ऑफ वंस की एनर्जी है, तो आपसे न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन कन्फर्मेशन हो सकता है, कन्फर्म है ये। बहुत लोगों के पार्टनर अगर सेम वर्क प्लेस पे हो, या आप सामने दिख जाते हो, नो कांटेक्ट में हो, तो आपको ऐसा शो करते होंगे जैसे कि उनको आपकी परवाह नहीं, उनको आपकी ज़रूरत नहीं। वो अन्यों के पीछे, दूसरों के पीछे भागते फिरते होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उनको आपकी सबसे ज़्यादा परवाह है। ये बंदा सबसे ज़्यादा आपकी चिंता करता है, आपके बारे में सोचता है, लेकिन आपको दिखाता नहीं है, क्योंकि पास्ट की गलतियां हैं जो। तो फ़िलहाल ये जो है कोई कर्मा साइकिल थी जो एंड हो गई है। आपके साथ पूरी दुनिया देखते हैं आप में, पूरी दुनिया, आप उनकी वर्ल्ड हो, पूरी दुनिया देखते हैं आप में, और आपके साथ पूरी दुनिया घूमना भी चाहते हैं। आपके इस कनेक्शंस को, जिनके भी कनेक्शन हैं, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है काफ़ी ज़्यादा। ये बंदा जो है आपके साथ एक अपनी अलग दुनिया बसाना चाहता है, काफ़ी आपको स्टॉक भी करता है, आपके ऊपर विजय पाना चाहता है, बट ये दुखी है, काफ़ी दुखी है। क्यों दुखी है? इसने आपके साथ जो किया, जो बुरा किया, सेम वैसा ही किसी ने इसको धोखा दिया है। बस वैसे ही हो सकता है आप काफ़ी रोए हो, गिड़गिड़ाए हो इनके सामने, और आज ये भी कहीं ना कहीं किसी के सामने रो और गिड़गिड़ा रहे हैं, मुझे छोड़ के मत जाओ। हो सकता है वो बंदा भी इन्हें इसी तरह से लात मार के दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक के चला गया है। तो ऐसी स्थिति है इनकी, और अब वो आपके पास आना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं। पास्ट में इनकी थर्ड पार्टी जो भी थी, इनके पैसों पे काफ़ी उसने ऐश किया, और आज उसने धोखे दिए और निकल गई, जिसकी वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से वो दुखी है, काफ़ी दुखी है। बहुत सारे लोगों की भीड़ में होते हुए भी ये बंदा अकेला है, और काफ़ी टूटा हुआ दिल है उसका, इसलिए वो आपके पास आना चाहता है अपने ऑफर्स लेके। ऑप्शंस की कमी नहीं है इनके पास, लेकिन वो आपके लिए ऑफर्स लेके आना चाहता है, बट आपके सामने ईगोइस्टिक बन रहा है, क्योंकि इसकी ईगो तो इसकी थर्ड पार्टी ने ज़बरदस्त तरीके से तोड़ा है। फिर भी ये बंदा काफ़ी ज़िद्दी हो सकता है, स्टबर्न हो सकता है, बहुत ज़्यादा ये अपनी चलाना चाहता है, मैं, मेरा, बस। अभी फ़िलहाल आपको याद कर रहा है, आपकी फ़ोटोज़ वीडियोस देख रहा है। ऑप्शंस की कमी नहीं है इनके, ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस में। अब ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं, किसको चुनूं, मेरे से कितनी गलतियां हो गई। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हैं इनके पास, आपके मुकाबले बराबरी करने वाले काफ़ी हैं, आपके
जैसे कॉपी कैट्स भी हो सकते हैं, अगर सेम वर्क प्लेस पे हो तो कॉपी कैट्स भी बहुत सारी होंगी जो आपकी कॉपी करती हैं और इनको कंफ्यूज करके रखती हैं कि मुझे कहाँ जाना है। बट आप इम्प्रेस हो, इन्हें पता चल गई है बात, और इस बात का रिग्रेट है कि इन्होंने कितना बड़ा कांड किया है। अब उस कांड का क्या करें, अब ये सोच सोच के थक चुके हैं, दुखी हैं, अब काफ़ी पैशनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ओके, और सॉरी गाइस, मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी स्टॉकिंग की एनर्जी है, काफ़ी बंदा स्टॉक कर रहा है आपको, बट आपके पास ना आने का इससे बहुत दुख है। या आपको स्टेबल रिलेशन देना चाहता है, बट सभी लोगों के पार्टनर अभी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पार्टनर अभी इस क्वीन के साथ बिजी है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर अभी इमोशनल हैं आपके साथ, नो डाउट, बट अभी बहुत सारे लोगों के पार्टनर इस क्वीन के साथ बिजी है। ये क्वीन जो इनकी लाइफ में है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्वीन है जो इनकी पूरे लाइफ पे बहुत बड़ा छाप छोड़ती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। शायद इसके प्रति इनके इमोशंस आपके प्रति जो इमोशंस हैं उससे ज़्यादा है। इस थर्ड पार्टी के लिए इनकी सोच बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आपको और इनको खड़ा कर दिया जाए तो ये बंदा इसकी तरफ जाएगा। आपके लिए दिल से काफ़ी सोचते हैं, बहुत मतलब है इमोशंस, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से निकलने उन्हें पूरी तरह से निकल नहीं पाए हैं। आप भी चाहिए और ये भी चाहिए, उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं इनके पास। सबके साथ ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सब कुछ क्लियर हो, सब कुछ सही हो, जिसकी वजह से इन्हें रातों को नींद नहीं आ रही है। और कुछ ना कुछ तो डेथ होने वाला है इनकी लाइफ में, कुछ ऐसा है जो डेथ होगा इनकी लाइफ में और वापस लौट के बुद्धू घर को आए वाली स्थिति हो सकती है। बंदा वापस बिल्कुल आ सकता है आपके पास, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के चेहरे को धीरे धीरे ये बंदा पहचानता जा रहा है, बट अभी किसी वजह से निकल नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं उस कंडीशंस में अभी नहीं है वो कि वो निकल पाए। तो फ़िलहाल अभी स्थितियाँ ऐसी हैं कि वो निकल नहीं पा रहे, बट निकलना चाहते हैं। कुछ ना कुछ तो होगी डिवाइन की मर्ज़ी। देखते हैं अब साईं बाबा क्या कहते हैं आपके रिश्ते को, आपके लिए क्या एडवाइस है साईं बाबा की। बाबा जी हेल्प करें, गुरु जी हेल्प करें, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश से। समर्पण, अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से लड़ने दीजिए। क्या सामना करने दीजिए, कहने का मतलब है कि आप खुद को सरेंडर करो ईश्वर के ऊपर, और ईश्वर आपके लिए कोई ना कोई रास्ते निकालेंगे। आपके जो भी परेशानियां हैं सबसे ईश्वर सामना करेंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जीवनावधि, हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होगी। तो आप अगर थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो तो थर्ड पार्टी की समाप्ति जब समय आएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगा, तो डिवाइन टाइमिंग के आने पे क्या होगा कि आपकी यूनियन होगी, रियूनियन होगी, और आपके रिश्ते, मतलब आपके रिलेशंस के अंदर से ये थर्ड पार्टी का खात्मा होगा पूरी तरह से, क्योंकि हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है सच नहीं है, तो हर बात का विश्वास नहीं करना है। 2 आ गए हैं कार्ड, पीड़ा, पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि आप छोटी मोटी आत्मा नहीं हो, बहुत महान आत्मा हो, आपको उस ईश्वर ने चुना है। तो आपको अगर कोई पीड़ा मिल रही है तो बस इसलिए मिल रही है कि आपको उन्नत स्तर पे ले जाने के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगला है स्वप्न, स्वप्नों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा, यानी स्वप्न में आपको मैसेजेस दिए जाएंगे। बाबा जी आपको स्वप्न में मैसेज देंगे, गुरु जी आपको स्वप्न में ही बताएंगे कि आपको करनी क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बॉटम में आप अगर देखना चाहोगे तो ये है अनासक्ति, भौतिक जगत में अपने कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक हैं।
तो आपको अगर कुछ भी ऐसा है जो इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे आप अपनी तरफ खींचता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सतर्क रहना चाहिए कि ईश्वर ने आपको क्यों चुना, क्यों आपको इस जगत में लाया गया है। तो अपने उद्देश्यों के प्रति आपको सारी मतलब भौतिक स्थितियों में बिजी रहो, बट आपको ना अपने उस उद्देश्य को याद रखना है कि आपको क्यों यहाँ पे लाया गया है, इस पृथ्वी पे आपकी क्या ज़रूरत है। ओके, देखते हैं एंजल्स की क्या मतलब एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, परफेक्ट टाइम, बहुत लोगों के लिए परफेक्ट टाइम। कोई क्वेश्चन है तो डेयर कर लो, कोई क्वेश्चन सोच लो, अगर सोच लिया हो तो उसका आंसर नो है। आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, लेट गो करो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो दूसरों की हेल्प के लिए पूछो आप। इट्स अप टू यू, अगर कुछ भी है तो आपके ऊपर निर्भर करता है। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, जल्दी ही आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। तो आपके एंजल्स ने बहुत अच्छे एडवाइस दिए, हमारे साईं बाबा ने बहुत अच्छे आपको मतलब रास्ता दिखाया, अच्छे तरीके से बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ मैसेजेस मैं ले सकती हूँ, तो रैंडमली कुछ मैसेज मैं लेना चाहूँगी आपके पार्टनर के, आपके लिए। फर्स्ट है, मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है, सभी लोग झूठे निकले, अब कोई नहीं। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, उन्होंने जैसे ट्रीट किया आपको, उन्हें गिल्टी फील हो रही है। आई लव यू, इन्होंने कहा है, देख लो। पता नहीं आपको साफ दिख रहा है, नहीं मैं कैसे दिखला रही, मुझे पता नहीं चल रहा अभी। तुम याद ना कर आया करो, बहुत तकलीफ़ होती है। ब्लैंक ब्लैंक एंड ब्लैंक, ओ माय गॉड, बहुत सारे लोगों के ब्लैंक्स आए हैं। ब्लैंक आपके बहुत सारे लोगों के पार्टनर की कंडीशन अभी है, शून्य में चले गए हैं, ब्लैंक हो गए। आई लव यू विद एवरी बीट ऑफ माई हार्ट, प्लीज़ गिव मी अ वन मोर चांस, नो वन एल्स मैटर व्हेन आई लुक into your eyes, oh my god, you are my last love, I have last love, I want to be with you, I know you are the one for me। तो फ़िलहाल यही आपके पर्सन की मतलब पर्सन का मैसेज था आपके लिए। एक सॉन्ग है जो मुझे पॉपअप हो रहा था बार बार, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी, आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। तो देख लेना, सुन लेना, किनके लिए, किनके DM DF या जिनके भी जो हैं उन्होंने ये सॉन्ग भेजा है। तो फ़िलहाल यही है। Thank you.